जय माता दी। भारत की इस पवित्र भूमि पर ना, जहाँ हिमालय की गोद में आस्था बसती है, बस वहीं त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है माता वैष्णो देवी। तो आज हम सब मिलकर उसी दिव्य यात्रा के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु आखिर क्यों एक अनसुने, एक दिव्य बुलावे पर खिंचे चले आते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। चलिए जरा करीब से समझते हैं इस आध्यात्मिक आकर्षण को। आपको अंदाजा है, हर साल लगभग 8.5 मिलियन यानी 85 लाख से भी ज्यादा भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। सोचिए जरा, यही संख्या इसे तिरुपति बालाजी के बाद भारत का दूसरा सबसे व्यस्त धार्मिक स्थल बनाती है। तो ये पवित्र गुफा मंदिर है कहाँ? ये है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में और समुद्र तल से करीब करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर। इस यात्रा का जो बेस कैंप है वो है कटरा शहर। और हाँ, 1986 से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ही इस पूरे तीर्थ की देखरेख और व्यवस्था का काम संभाल रहा है। चलिए अब जरा उन पवित्र कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो इस तीर्थ की आत्मा है। असल में यही वो कहानियां हैं जो हर भक्त के मन में श्रद्धा का वो अटूट दिया जलाती हैं। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तब देवी वैष्णवी का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। हुआ यूं कि जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान उनसे मिले तो उन्होंने देवी को त्रिकूट पर्वत पर ध्यान करने की सलाह दी और बस यहीं से देवी ने अपनी लंबी तपस्या शुरू कर दी। लेकिन एक तांत्रिक था, भैरवनाथ, जो उनकी शक्तियों को पाने के लिए उनके पीछे पड़ गया। देवी ने भैरवनाथ से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्हें महाकाली का रूप लेना पड़ा और उसका वध करना पड़ा। पर मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ और उसने माँ से माफी मांगी। और माँ तो माँ है, उन्होंने अपनी करुणा दिखाई, उसे न सिर्फ माफ किया बल्कि एक ऐसा वरदान दिया जो आज भी कायम है। वरदान यह था कि माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना जरूरी होगा और तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं करीब 700 साल पहले की। पंडित श्रीधर नाम के एक गरीब पुजारी थे। कहते हैं कि माँ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और एक भंडारा करने को कहा। और उस भंडारे में हुआ एक चमत्कार। माँ एक छोटी कन्या के रूप में आईं और बाद में उन्होंने ही पंडित श्रीधर को अपनी उस पवित्र गुफा का रास्ता दिखाया और इस तरह ये दिव्य स्थान फिर से दुनिया के सामने आया। तो कहानियों के बाद अब चलते हैं उस पवित्र रास्ते पर। वो रास्ता जो बेस कैंप कटरा से शुरू होता है और सीधा माँ के भवन तक जाता है। ये कोई मामूली 14 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं है, ये तो भक्ति और सहन शक्ति दोनों की परीक्षा है। तो देखिए, यात्रा का पहला कदम आप कटरा से उठाते हैं। यहाँ से निकलकर पहला पड़ाव आता है बाणगंगा। उसके बाद आती है अर्धकुमारी, जहाँ वो पवित्र गर्भजून गुफा है। वहाँ से यात्रा सीधा माँ के भवन की तरफ बढ़ती है और भवन में माँ के दर्शन के बाद, जैसा कि हमने कहानी में सुना, भैरवनाथ मंदिर जाना ही होता है। उसके बिना तो ये दिव्य यात्रा अधूरी है। इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है, अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा। मान्यता ये है कि भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने पूरे 9 महीने तक इसी गुफा में तपस्या की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। कहते हैं कि इस पतली सी गुफा से गुजरना मानो एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म जैसा होता है। और फिर वो पल आता है, 14 किलोमीटर की उस कठिन चढ़ाई के बाद जब भक्त आखिरकार भवन पहुंचता है तो उसे उस परम सत्य का एहसास होता है जिसके लिए वो इतनी दूर से आया है। ये पल इस यात्रा का सबसे पवित्र पल होता है। पता है क्यों? क्योंकि भवन की मुख्य गुफा में कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ माँ अपने सबसे असली, प्राकृतिक, स्वयंभू रूप में विराजमान है। माँ यहाँ 3 प्राकृतिक पत्थरों के रूप में है, जिन्हें पिंडियाँ कहा जाता है। सबसे बाईं ओर है महाकाली की पिंडी। ये तमस का प्रतीक है, यानी बुराई का विनाश करने वाली शक्ति। बीच में है महालक्ष्मी, जो रजस गुण यानी दुनिया को चलाने वाली, समृद्धि देने वाली शक्ति हैं। और सबसे दाईं ओर है महासरस्वती, जो सत्वगुण यानी ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। असल में ये तीनों पिंडियाँ मिलकर ही माँ वैष्णो देवी का पूरा स्वरूप बनाती हैं।
तो इन सब बातों को सुनकर अगर आपके मन में भी इस दिव्य यात्रा पर जाने की प्रेरणा जाग रही है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देते हैं। ये जानकारी आपकी यात्रा को आसान बना देगी। सबसे पहले कटरा पहुंचना कैसे है। देखिए, तीनों रास्ते खुले हैं। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे पास जम्मू एयरपोर्ट है। ट्रेन से आ रहे हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें आपको सीधा कटरा स्टेशन तक ले आती हैं। और अगर आप सड़क से आ रहे हैं तो जम्मू या दूसरे बड़े शहरों से बस या टैक्सी भी आसानी से मिल जाती है। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यात्रा शुरू करने के लिए यात्रा पर्ची कंपल्सरी है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप से इसे ऑनलाइन बुक कर लें। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। और अगर ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कटरा पहुंचकर श्राइन बोर्ड के काउंटरों से भी ये पर्ची मिल जाती है। अब जो भक्त पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। पूरे रास्ते के लिए घोड़े और पालकी भी मिल जाते हैं। और तो और, रास्ते के कुछ हिस्सों पर खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए बैटरी कार की भी सुविधा है। अब जब आप अपनी पैकिंग करें तो कुछ चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फोटो आईडी और यात्रा पर्ची सबसे जरूरी। फिर आरामदायक ट्रैकिंग वाले जूते। और हाँ, गर्म कपड़े तो रखने ही हैं, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। साथ में एक रेनकोट, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट और एक पावर बैंक रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये सब तो हो गई तैयारी की बातें, लेकिन यात्रा की सारी थकान और तैयारियों के बाद आखिर में बचता क्या है? वो है एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव, एक ऐसा आशीर्वाद जिसे हर तीर्थयात्री अपने साथ अपने घर ले जाता है। बस एक बार उस पल के बारे में सोचिए। 14 किलोमीटर की चढ़ाई और फिर आप उस पवित्र गुफा के अंदर हैं और वो 3 दिव्य पिंडियां ठीक आपकी आंखों के सामने हैं। सच कहूं, उस पल को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो तो बस शुद्ध कृतज्ञता, भक्ति और समर्पण का एक एहसास होता है। पर असली सवाल तो ये है कि जब यात्रा खत्म हो जाती है, पैरों का दर्द भी चला जाता है, जयकारों की गूंज भी शांत हो जाती है, तो एक यात्री उन पहाड़ों की गोद से अपने साथ असल में क्या लेकर लौटता है? शायद वो अटूट विश्वास, वो नई ऊर्जा और वो गहरी आंतरिक शांति। यही माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।